लास्ट टर्म पर हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स किया था। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। इन सब चीजों को हम लोगों ने अच्छे से किया था। आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो नोट करिए, जस्ट सी हियर, प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ तो just see here, प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स पे आते हैं बच्चों। अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, चार वेक्टर हमको दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये चार वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं। तो इनके प्रोडक्ट में कब रिजल्टेंट क्वांटिटी हमको स्केलर मिलेगा और कब रिजल्टेंट क्वांटिटी हमको वेक्टर मिलेगा। जिस तरह से दो वेक्टर, तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमको स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटी मिल सकती है, उसी तरह से अगर हम चार वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर भी हमको जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो स्केलर या वेक्टर दोनों मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स may be scalar or may be vector। स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। इस चीज को तुम लोगों को अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पर आएंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, इस केस में चार वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनली स्केलर आएगा। तो जो एबीसीडी चार वेक्टर दिए हैं, तो हम वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस ले लें, तो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, सी क्रॉस डी भी वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो फिर उनके बीच में डॉट लगा दें इन दिस वे, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ए क्रॉस बी हमारा वेक्टर होगा, सी क्रॉस डी हमारा वेक्टर होगा, और उनके बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। तो वेक्टर डॉट वेक्टर, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर है। वेक्टर डॉट वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा? स्केलर आ जाएगा।
प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझना चाहेंगे। तो उसके लिए लेट किन्हीं इन दोनों में से किसी भी एक को वेक्टर m ले लो। a क्रॉस b को हमने वेक्टर m ले लिया, तो m डॉट c क्रॉस d सपोज हो गया। a क्रॉस b की जगह यहां पर m आ गया, m डॉट c क्रॉस d। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। मोटा मोटा ये हमेशा तुम लोग को ध्यान रखना है कि मेन जो फार्मूले हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, जो फार्मूले हमारे हैं वो 2 वेक्टर और 3 वेक्टर्स तक ही चलते हैं। 3 से ऊपर अगर वेक्टर लेते हो, 4 वेक्टर 5 वेक्टर, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि किन्हीं 2 वेक्टर को तुमको फिर एज ए सिंगल वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर a क्रॉस b को मैंने वेक्टर m लिया है, तो m डॉट c क्रॉस d स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब हम यहां पर ये डॉट और क्रॉस इसको इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट एंड क्रॉस इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। अब वेक्टर m का वैल्यू रख दीजिए। वेक्टर m हमारा a क्रॉस b क्रॉस c डॉट वेक्टर d। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये अच्छे से यहां पर जो है क्लियर हो गया होगा। अब आगे के स्टेप पर तुम लोगों को ध्यान देना है। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया है यहां पर, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया a क्रॉस b क्रॉस c। तो a डॉट c टाइम्स वेक्टर b माइनस b डॉट c टाइम्स वेक्टर a। ठीक, तो अब यहां से हम लोग इस स्टेप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका फार्मूला आपको लगा देना है, a डॉट c टाइम्स वेक्टर b माइनस b डॉट c टाइम्स वेक्टर a। इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से। a डॉट c टाइम्स वेक्टर b माइनस b डॉट c टाइम्स वेक्टर a। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला इसके लिए मैंने लगाया है, और ये बाहर वाला ब्रैकेट ले लो, और डॉट वेक्टर डी तो ये है ही एज इट इज। ठीक, ओके। अब ये जो डॉट वेक्टर डी है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a डॉट c टाइम्स b डॉट d माइनस b डॉट c टाइम्स a डॉट d। तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आया, a डॉट c इंटू b डॉट d माइनस b डॉट c इंटू a डॉट d। इसको अगर सॉल्व में हम लोग याद रखना चाहें तो ये जो वैल्यू है इसको तुम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो, एक 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना करके a डॉट c और यहां आ गया b डॉट d। ठीक है बच्चों, यहां b डॉट c और ये a डॉट d। या भाई एक 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही देखो यहां एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को अपने माइंड में बच्चों फीड कर लेना है। अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट भी अपना याद रख सकते हो। इस तरह का टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट तुम्हारा बनेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना है, ये फंडा आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो ये कि चार वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमको स्केलर चाहिए तो उन चार वेक्टर में जैसे ए बी सी डी ये चार वेक्टर हैं तो ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट, सी एंड डी का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से तो रिजल्टेंट हमारा स्केलर है। अब रहा इसका वैल्यू निकालना, तो या तो ए क्रॉस बी को वेक्टर एम ले लो या सी क्रॉस डी को वेक्टर एम ले लो। दो वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर की तरह से ट्रीट करना होगा, क्योंकि फाइनली जो हमारे फार्मूले हैं वो तीन वेक्टर तक ही चलते हैं। तो अगर तीन से ज्यादा वेक्टर का कभी भी अगर क्वेश्चन बनता है 4 वेक्टर 5 वेक्टर, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए तुमको दो दो वेक्टर्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट किया। ठीक, सेकेंड, अब अगर हमको रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर चाहिए, चार वेक्टर के प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमको वेक्टर ही चाहिए, तो बस करना क्या होगा, यहां पर जहां पर तुमने ये डॉट लगाया है, ठीक यहां पर फाइनली तुमको क्रॉस अप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, 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 वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो अब हम लोगों को चार वेक्टर के प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ही रखना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो इसके लिए जो है जो एबीसीडी चार वेक्टर गिवन है, तो मैंने बताया ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो फाइनली वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब इसका वैल्यू कैसे हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोगों ने इसको एक वेक्टर P मान लिया, चार वेक्टर के प्रोडक्ट को अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही पुराना फंडा जो भी हम लोगों ने पीछे यूज किया था, या तो ए क्रॉस बी को वेक्टर एम ले लो या सी क्रॉस डी को। तो ए क्रॉस बी को हम लोग वेक्टर एम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर एम क्रॉस सी क्रॉस डी, वेक्टर एम क्रॉस सी क्रॉस डी, ये हम लोगों ने ले लिया। तो यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग बच्चों जो है यूज कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग जो है यहां पर यूज कर लेंगे। तो अब हमारा जो वेक्टर P आएगा, यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट M डॉट D टाइम्स वेक्टर C माइनस M डॉट C टाइम्स वेक्टर D, M डॉट C टाइम्स वेक्टर D। तो ये स्टेप आई थिंक तुम लोगों को बच्चों समझ में कंफर्म जो है वो आया होगा। अब जो है यहां पर वेक्टर एम का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। वेक्टर एम हमारा ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर डी माइनस यहां भी ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक, अब ये जो ए क्रॉस बी डॉट डी है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बिग ब्रैकेट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। ये भी देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है,
यू कैन राइट इनटू द बिग ब्रैकेट। तो ये हमारा वेक्टर P आ गया। ओके, दूसरा थोड़ा सा मैं इसको भी वेक्टर मान के देख लेता हूं, जिससे पिछले वाले में भी, स्केलर वाले में भी तुम इस तरह से कर सकते थे, तो इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो दूसरा ये है कि इस तरह से भी कर सकते हो, ये A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D है, तो लेट C क्रॉस D इक्वल टू वेक्टर N, A क्रॉस B क्रॉस वेक्टर N, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, A डॉट N टाइम्स वेक्टर N B माइनस B डॉट N टाइम्स वेक्टर A। अब वेक्टर N का वैल्यू बच्चों यहां पर रिप्लेस कर दो, तो A डॉट वेक्टर N का वैल्यू है C क्रॉस D वेक्टर B माइनस, फिर वेक्टर N का वैल्यू यहां रख दो B डॉट C क्रॉस D टाइम्स वेक्टर। ये हो गया ACB टाइम्स वेक्टर माइनस BCB टाइम्स वेक्टर। तो ये हमारा वेक्टर P आ गया। सेकेंड, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर P है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, चाहे आप इसको वेक्टर M लेकर के सॉल्व कर ले, चाहे इसको वेक्टर N लेकर के सॉल्व कर, और आप वेक्टर P का वैल्यू चाहिए वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए कि A क्रॉस B को अगर वेक्टर M लेते हो या C क्रॉस D को वेक्टर N लेते हो, तो वेक्टर P का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। तो 4 वेक्टर का भी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कहीं पर कोई दिक्कत, कोई कमी ना रह जाए। अब हम लोग जरा क्वेश्चंस पर बच्चों आएंगे, तो इन चीजों को 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, इनको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट तुम लोगों को करना है, कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, इस पर जरा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। और ये 48 क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। असाइनमेंट का आपके क्वेश्चन है, असाइनमेंट आप लोगों के पास है ही, सो 48 क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, तो जिन लोगों के पास अभी असाइनमेंट नहीं है उनको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 48। तो इन फॉर्मूलों को, कॉन्सेप्ट को अब हम लोग को क्वेश्चन में यूज करना है। किस तरह से इनको क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन हमारा है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्करेंट एजेस ऑफ पैरेललोपाइड ऑफ वैल्यू 4। एक पैरेललोपाइड का वैल्यू A डॉट B क्रॉस C होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। Then this plus this is equal to वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C are non coplanar vectors represented by concurrent edges of concurrent edges of parallelepiped of value 4. Then
प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है प्लस माइनस 12 एंड डी ऑप्शन इज 0. ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. और फाइनली अब हम लोगों को कंफर्म करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है. तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें खास. क्वेश्चन तुम लोगों की आंखों के सामने है. चीजों को समझने की जरूरत है. कुछ सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग ठीक करें. फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्करेंट एजेस ऑफ पैरेलल पॉइंट ऑफ वैल्यू 4. तो जो वैल्यू ऑफ पैरेलल पॉइंट होता है वो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है. ए डॉट बी क्रॉस सी. और उसका वैल्यू 4 दिया हुआ है. एबीसी ये कॉन्करेंट एजेस हैं पैरेलल पॉइंट की. चूंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है तो बाहर आप मॉड लगा सकते हो. मॉड ऑफ दिस इक्वल टू 4. तो अगर हम लोग मॉड हटाते हैं तो ये प्लस माइनस 4. भाई वैल्यू और एरिया हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो मॉड तो लगेगा ही लगेगा ए डॉट बी क्रॉस सी पर. और जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस 4 आएगा ही आएगा. खैर ये तो गिवन डाटा हो गया. अब जिसका वैल्यू चाहिए मेन उस पर हम लोग आते हैं. हम लोग को वैल्यू चाहिए इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी. अब ध्यान देना है आप लोगों को. ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी. तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी. ये 0 हो जाएगा. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. बी डॉट मैंने टोटल ओपन कर दिया है प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हमारे तीन वेक्टर्स में से
दो वेक्टर सेम होते हैं, तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर्स अगर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये जो B डॉट B क्रॉस C ये 0 हो गया, C डॉट C क्रॉस A 0 हो गया, A डॉट A क्रॉस B 0 हो गया। बच्चों बचेगा क्या? A डॉट B क्रॉस C प्लस ये है B डॉट C क्रॉस A। अब ABC और BCA, ABC और BCA इसका सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, तो जो B डॉट C क्रॉस A है वो A डॉट B क्रॉस C के इक्वल होगा, प्लस C डॉट A क्रॉस B भी A डॉट B क्रॉस C के इक्वल होगा, क्योंकि ABC, BCA, CAB इन तीनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। याद करो स्केलेटल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। अगर ABC, BCA, CAB इनके सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो तीनों का वैल्यू सेम होगा, और सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स A डॉट B क्रॉस C, 3 टाइम्स A डॉट B क्रॉस C। अब ये जो 3 टाइम्स A डॉट B क्रॉस C है, अब A डॉट B क्रॉस C का वैल्यू रख दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 12। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 12। सो आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है, एक्चुअल में A डॉट B क्रॉस C का वैल्यू प्लस माइनस 4 है, तो 3 इंटू प्लस माइनस 4 जब करोगे सो द फाइनल आंसर विल बी प्लस माइनस 12। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, 4 वेक्टर का प्रोडक्ट, इनको कैसे क्वेश्चंस में यूज करना है, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करना चाहेंगे जिससे कि थोड़ा सा चीजें तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। असाइनमेंट का ही क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग करना चाहेंगे। ठीक, तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं जिससे कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें। सो सी क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है ABC आर नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स, देन वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर नॉन कोप्लेनर vectors, then A cross B cross A cross C plus B cross C cross B cross A plus C क्रॉस A क्रॉस C क्रॉस B। ये इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका वैल्यू जो है हम लोगों को A ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्केलर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। B ऑप्शन है 0,
नहीं, जीरो नहीं है, बी ऑप्शन है ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सी ऑप्शन है जीरो एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ये पूरा डाटा बच्चों की में है। यहां पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका अभी मैं केवल ये देखो, ध्यान से समझना चीजों को बच्चों, ठीक है। केवल मैं ये फर्स्ट स्टेप, भाई वो तो इस तरह के 3 स्टेप है, तो पहले मैं केवल इसको सॉल्व करना, ठीक है। बाकी के डाटा जो है उनको हम लोग एनालॉगस करके लिख लेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी। अब यार तो 4 वेक्टर हैं, तो किसी एक वेक्टर को हम लोग को सिंगल वेक्टर लेना पड़ेगा। लेट वेक्टर एम बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर एम क्रॉस ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा एम डॉट सी टाइम्स वेक्टर ए माइनस एम डॉट ए टाइम्स वेक्टर सी। अब वेक्टर एम का वैल्यू रख दो, तो ए क्रॉस बी डॉट सी टाइम्स वेक्टर ए माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए टाइम्स वेक्टर सी। अब देखो ये तुम्हारा 2 वेक्टर सेम हो गए, यहाँ बीच में ये क्रॉस है ये डॉट है, तो ये जीरो हो, ठीक। तो अब हमारा केवल ये बचा ए बी सी टाइम्स वेक्टर ए। अब नेक्स्ट वाले पर ध्यान दो, वो है बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस ए। तो उसमें अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी टाइम्स वेक्टर बी। तो सिमिलरली करके हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी तरह से तुम लोग डायरेक्ट खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से तुम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो जब सेकंड और थर्ड वाले को भी जब सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम लोगों को जो सेकंड स्टेप मिलेगा वो हो जाएगा बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी। मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं क्योंकि इसको वेक्टर एम लेकर तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी टाइम्स वेक्टर बी। सिमिलरली हमारा जो थर्ड टर्म है उसको भी हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फार्मूले से उसको डायरेक्ट हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप एनालॉगस करके डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए एक को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया था कि बाकी के 2 हम लोग डायरेक्ट लिख सके, ठीक है। एंड अब थर्ड स्टेप ये है सी क्रॉस ए क्रॉस सी क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी टाइम्स वेक्टर सी। तो फाइनली रिजल्ट विल बी, जो फर्स्ट स्टेप हमारा है वो ये आ गया, टाइम्स वेक्टर ए दिस टाइम्स वेक्टर बी इसी ये है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप लोग जानते हो कि अगर सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, सेंस ऑफ रोटेशन अगर सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वैल्यू सेम होता है। तो ये जो बी डॉट सी क्रॉस है इसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, प्लस
B प्लस C डॉट वेक्टर Q का वैल्यू रख दो C क्रॉस A, और CAB को भी ABC लिख सकते हो क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, प्लस C प्लस A, वेक्टर R का वैल्यू रख दीजिए, इसमें तो ABC है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो A डॉट B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो B डॉट B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, प्लस B डॉट C क्रॉस A अपॉन A डॉट B क्रॉस C, प्लस C डॉट C क्रॉस A अपॉन A डॉट B क्रॉस C, प्लस C डॉट A क्रॉस B अपॉन A डॉट B क्रॉस C, प्लस A डॉट A क्रॉस B अपॉन A डॉट B क्रॉस C। तो B डॉट B क्रॉस C ये 0, C डॉट C ये 0, A डॉट A क्रॉस B ये भी 0। अब देखो बच्चों A डॉट B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, तो ये तुम्हारा जो है 1 हो जाएगा, प्लस B डॉट C क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A और A डॉट B क्रॉस C ये दोनों सेम है, C डॉट A क्रॉस B और A डॉट B क्रॉस C भी सेम है, सो द फाइनल आंसर विल बी 3 है, 1 plus 1 plus 1 and the final answer will be 3. So I think चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों का अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा।